यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नाउ इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18 को कवर करें। ठीक है। एंड आई होप कि आप सब ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, ऑल्सो एन्जॉय भी करा होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 says in a parallelogram ABCD. So in this question, first of all we have given that a parallelogram ABCD and E is the midpoint of side AB. Also E जो है साइड AB का एक मिड पॉइंट है एंड CE एक लाइन है कोई CE विच बाइसेक्ट्स द एंगल BCD, राइट। सो प्रूव डैट हमें ये कुछ कंडीशंस प्रूव करके लानी है। ओके, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, देन देखते हैं आगे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have given that a parallelogram okay, a parallelogram A B C and D, ठीक है। and what we have given, E is the midpoint of side AB, okay, E जो है इस साइड का मिड पॉइंट है। और सुनो, अगर E इस साइड का मिड पॉइंट है तो AE जो है वो EB के बराबर होगा। ऑल्सो AE जो है वो हाफ होगा AB के, और EB इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB। ये हम पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, राइट। एंड CE बाइसेक्ट्स द एंगल BCD, ओके। एक लाइन है CE जो कि एंगल BCD को बाइसेक्ट कर रही है। डेट मीन्स इस कंप्लीट एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। और अगर इस कंप्लीट एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है बेटा मेरे, तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इस वाले छोटे वाले एंगल को 1 और इसको 2 मान लूँ तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब तो यही हुआ ना कि आप किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हो, है ना। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। अब क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि AE जो है वो AD के बराबर है, DE बाइसेक्ट्स द एंगल ADC। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो, और एंगल A और एंगल DEC इज अ राइट एंगल। बेटा यहाँ पे एक कहानी चल रही है DE की। डेट मीन्स मुझे कंस्ट्रक्शन में कुछ जॉइन वॉइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं हमें क्या गिवन है। यहाँ तक हमने डायग्राम को अच्छे से समझा। गिवन है हमें अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। E is the midpoint of AB, देन मैं कह सकता हूँ कि AE जो है वो EB के बराबर होगा। इतना मुझे क्वेश्चन में गिवन है बेटे, ठीक है। नाउ अच्छा, एक चीज़ और गिवन है, एंगल CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BCD को। ऑल्सो CE बाइसेक्ट एंगल BCD, डेट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एंगल्स को ही नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग से आसानी हो जाती है ना। हमें ट्रिपल लेटर नोटिफिकेशन में एंगल को लिखना नहीं पड़ता, है ना। तो ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ जो करना है वो क्वेश्चन में गिवन है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट एक एक करके समझेंगे हम। ये तीनों क्वेश्चंस में हमें गिवन है, लेकिन सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि AE जो है वो ED के बराबर है, AE जो है वो AD के बराबर है ना।
कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपनी तरफ से कि जॉइन हमने किया CE को एंड DE को। ठीक, प्रूफ क्या कह रहा है, अब प्रूफ करना है हमें। देखो ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से कि AB इज पैरेलल टू DC? यहां तक कोई दिक्कत? AB जो है वो DC के पैरेलल है, और अगर AB DC के पैरेलल है तो मुझे सोच के बताओ, अच्छा ये मैंने ज्वाइन नहीं करी है, ओके। अगर AB जो है वो CD के पैरेलल है तो CE एक ट्रांसवर्सल हो सकती है? तो आंसर है हो सकती है। जैसे अगर AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, तो क्या CE ट्रांसवर्सल नहीं हो सकती है? हाँ हो सकती है। और अगर CE ट्रांसवर्सल होगी तो देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे मैं इस एंगल का नाम कर दे रहा हूँ एंगल 3। If AB is parallel to DC and CE is transversal, then angle 1 equal to angle 3. Reason? Because these are alternate interior angles. Right? यहाँ तक बात सबको समझ में आती है अच्छे से? अब सुनना ध्यान से। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक कुछ प्रॉपर्टीज हमने समझी थी क्लास 7th में। वो क्या? इफ दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस कैसे होगा अभी सर? या तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी या इसके दो एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे? सुनो, अगर मान लो AB जो है वो AC के बराबर है, देन दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, वो एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट में बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, अगर मान लो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ये एंगल्स के रिगार्डिंग वाला ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल्स को हम दो पार्ट में पढ़ के आ चुके हैं, रिगार्डिंग साइड्स एंड रिगार्डिंग एंगल्स, है ना। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो वो भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उन एंगल की ऑपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। राइट? यहां तक बात सबको समझ में आई? तो अगर हम इस ट्रायंगल पे फोकस करें ECB पर, इन ट्रायंगल ECB, तो यहाँ पे हमारे दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं है? तो आंसर है, हमने प्रूव कर दिया। कैसे? सुनो, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, ऑल्सो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया, ऑल्सो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये मुझे गिवन है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं फर्स्ट और सेकंड से एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के भी बराबर होगा। अब सही है ना। अब हम ट्रायंगल को लेके चल सकते हैं, इन ट्रायंगल CEB को, है ना बेटे। यहाँ पे एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो इस एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स भी आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। इन ट्रायंगल CEB एंगल 2 जो एंगल 3 के बराबर है, रीजन प्रूव्ड एबव, देन BE इक्वल टू BC। रीजन लिखेंगे हम कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आई? BE BC के बराबर हो गया, ओके। अब इसका रीजन क्या हुआ, हमने ऐसा क्यों करा?
अब सुनना ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब सुनो, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। देन हम यहाँ से कह सकते हैं इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन बी सी जो है वो ए डी के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट sides of parallelogram are equal, ठीक है। और हमने अभी एक चीज़ और प्रूफ करी है कि BE जो है वो BC के बराबर है, वो हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। ऑल्सो ये हमें एक चीज़ गिवन है, क्या, कि AE BE के बराबर है, AE BE के बराबर है, ये गिवन है हमें। तो बेटा एक मुझे बात बताओ, अगर BC AD के बराबर है तो क्या BE AD के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं समझे वाली बात। सुनो एक बार यहाँ से देखो, अगर AE BE के बराबर है, अगर AE BE के बराबर है तो क्या AE BC के बराबर हो सकती है? अगर मैं इसको थर्ड मान लूँ और इस कंडीशन को मैं फोर्थ मान लूँ तो बिल्कुल हो जाएगी, AE BC के बराबर हो जाएगी। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ AE जो है वो BC के बराबर हो जाएगी, ठीक है, हो गई। अब अगर AE BC के बराबर है और देखो इसको मैं मान ले रहा हूं, इसको मैं मान ले रहा हूं फिफ्थ एंड देन इट इज नोन एज सिक्स। अगर AE BC के बराबर है और BC AD के बराबर है, सबके रीजन लिखे हुए हैं बिल्कुल, तो हम यहां से कह सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ AE जो है वो AD के बराबर हो जाएगी, ठीक। ये वाली बात समझ में आई सबको अच्छे से? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं तो BC AD के बराबर हो गई, और अगर BC AD के बराबर है ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बेटे एक मिनट, अगर BC AD के बराबर है तो AE हमने BE के बराबर कर दी, ऑल्सो BE BC के बराबर हमने प्रूव कर दी, तो हम ये कह सकते हैं कि BC AE के बराबर है, ठीक। ऑल्सो अगर BC AE के बराबर है और BC AD के बराबर है तो AE AD के बराबर हो जाएगी। ये सिर्फ आपस में मैंने रिलेशंस निकाले हैं और कुछ नहीं करा है। आप एक दो बार समझोगे, वीडियो को रिवाइंड करके आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ हमने प्रूव कर दी कि यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि AE जो है वो AD के बराबर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूँ ADE को, तो इसमें AE जो है वो AD के बराबर है, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये हमने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। रीजन, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उस कंडीशन से, उस प्रॉपर्टी से हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक। यहाँ तक बात सबको समझ में आई है ना? अब सुनना एक बात, अब हम अगला स्टेप क्या करने वाले हैं। अगर AB पैरेलल है DC के तो क्या DE ट्रांसवर्सल नहीं हो सकती? हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है। और अगर डी ई ट्रांसवर्सल है तो इस वाले एंगल को अगर मैं 6 मान लूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यही हम अगला करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं इसको। इफ ए बी पैरेलल डी सी एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल। देखिए, मैं आपको सबको ये चीज़ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि जिससे आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ। आप चाहो तो अपने मन से इसको और शॉर्ट बना सकते हो। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब सुनना एक बार ध्यान से। हमने अभी ये प्रूव करके आए हैं कि एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है। रीजन प्रूव्ड एवर। ये हम प्रूव करके आए हैं। तो ये 7th कंडीशन मान लो, इसको मान लें हम 8th कंडीशन। तो फ्रॉम 7th एंड 8th कंडीशन क्या हम कह सकते हैं कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है? हाँ, कह सकते हैं सर। और अगर एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि DE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ADC को। कैसे? अब आपके मन में एक बार बात क्लिक करी होगी, कैसे? देखो, अगर ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, है ना, तो ये लाइन डेफिनेटली इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी। कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? बिल्कुल कर रही होगी। तो यही तो मैंने लिखा है। तो DE बाइसेक्ट एंगल ADC। हमने एक चीज़ और प्रूव कर दी। अब हमें एक चीज़ और प्रूव करनी रह गई है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। एंगल DEC 90 डिग्री का है। बहुत जल्दी से प्रूव हो जाएगा। देखो, अगर AD पैरेलल है BC के, हाँ है ना। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, ध्यान से सुनना। अगर इफ AD पैरेलल BC एंड DC इज ट्रांसवर्सल, अगर DC ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल D प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। ठीक। एंगल D को मैं अच्छा लिख सकता हूँ साइड में, जैसे का आपको सिखाऊँ मैं, जैसे मैं पहले भी कर चुका था कि एंगल 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D। कह सकता हूँ मैं इस एंगल को? हाँ, कह सकता हूँ। तो एंगल D जो है वो ट्वाइस हो जाएगा एंगल 6 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली एंगल 1 को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल C। तो एंगल C जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया। ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। तो वही कंडीशन में यहाँ अब इन दोनों की कंडीशन को मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा। एंगल D की जगह मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल 6 और एंगल C की जगह मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया हमने। एंगल 6 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 डिवाइड में चला गया। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि एंगल 6 और एंगल 1 का सम 90 डिग्री है। तो अब इन ट्राइंगल DEC, इस क्वेश्चन को इसी लेक्चर में लेंगे, बस बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया ये। इन ट्राइंगल DEC एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका सम 90 डिग्री, एंगल DEC की वैल्यू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल DEC इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ्ड। सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर है सॉल्यूशन पूरा? बस हुआ क्या है, हमने डायग्राम को बहुत अच्छे से रीड करा। देखो, यही हमें करना है इस पूरे थ्रू आउट द चैप्टर में। हमको डायग्राम बहुत अच्छे से रीड करना है बस। अगर हम एक बार डायग्राम समझ गए तो हम इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे इस क्वेश्चन को इसी लेक्चर में लेते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। ठीक है।